भाई जो मैं पढ़ पाया, सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसे माने हुए राजदंड। राजदंड माने राजा की छड़ी, राजा का डंडा। कभी देश में राजपाट था राजाओं का, तब सिंगोल का महत्व था। राजा अपने दरबार में न्याय करने के लिए सिंगोल के साथ बैठता था और डंडा पीटता था। तो ना खाता ना बही, राजा साहब ने जो कह दिया वही सही। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सिंगोल का महत्व नहीं है। संसद, हमारी संसद लोकतांत्रिक केंद्र है, तो निश्चित तौर पे हमारा मानना है कि यदि लोकतंत्र को वापस लाना है या लोकतंत्र बरकरार रखना है तो सिंगोल को हटाना है। देश चलेगा संविधान से। अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, तो निश्चित हमारा मानना है कि सिंगोल को हटा दिया जाए, उसके स्थान पे एक विशालकाय संविधान की प्रति बना के वहां स्थापित कर दिया। समाजवादी पार्टी की भी यही राय है आपकी पास? मैंने बात नहीं किया, बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा? जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। संविधान की प्रति तो लगानी ही चाहिए। एक एक सदस्य को संविधान देश का दिखना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के 144 करोड़ लोगों के लिए लिखा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होता है। तो ये कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है, उसको संविधान की कॉपी लगाना चाहिए संसद के अंदर। हटाइए या ना हटाइए, संविधान की एक बड़ी प्रति लगाइए। और आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये लाके इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। था क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है। उस संविधान था क्योंकि कांग्रेस वालों ने ही संविधान का उस समय धज्जियां उड़ाई थी और आज संविधान की प्रति लेकर के हर जगह घूमे फिरते हैं कि एनडीए की सरकार है। उस संविधान, देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को माना। संगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। जो चीज पहले संवाद और कंसेंसस से हो जाती थी वो ही होनी चाहिए थी। थैंक यू। आप इन बातों पे कभी शर्त नहीं लगाई जाती थी जो अब लगाई जा रही है। चाहिए, जो चीज पहले संवाद और कंसेंसस से हो जाती थी वो ही होनी चाहिए थी। थैंक यू। आप इन बातों पे कभी शर्त नहीं लगाई जाती थी
जो अब लगाई जा रही है।